उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। इसके बाद दोबारा लैटरिन करने जा रहा था, वहाँ पे काट लिया है उसको। इसके बाद फिर 2 बार यहाँ काटा, एक बार फिर इसको मौसी के यहाँ गया, वहाँ भी काटा, और 3 बार उस वाले घर में काटा। 4 बार इसको मिला के टोटल 7 बार काट चुका है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहां हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। वहीं उनके घर के कुछ लोग भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप उनके कौन लगते हैं और आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधाकृष्ण द्विवेदी है, हम उनके चाचा लगते हैं। पहली बार सांप ने यहाँ पर काटा था। इसके बाद दोबारा लैटरिन करने जा रहा था, वहाँ पे काट लिया है उसको। इसके बाद फिर 2 बार यहाँ काटा, एक बार फिर इसको मौसी के यहाँ गया, वहाँ भी काटा, और 3 बार उस वाले घर में काटा। 4 बार इसको मिला के टोटल 7 बार काट चुका है ये सर। हाँ, क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि वो यहाँ से दूसरी जगह भी गया, मौसी के यहाँ भी गया, वहाँ भी सांप उसका पीछा कर रहा है? क्या कोई कारण नहीं समझ में आया? ये कारण कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ इतना वो बताता है कि काटने के पहले हमारी बाईं आंख जो है फड़कने लगती है, और 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि अब कुछ होने वाला है। इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बेड लेट जाता है, सब लोग उसकी देख रेख करते हैं, और किसी को नहीं दिखाई देता है, और सर्प आके काट के चला जाता है। आज हम अस्पताल भी गए थे, वहाँ भी पता लगा कि पहले 2 बार तो सिम्टम काफ़ी लगे, लेकिन डॉक्टर का कहना था उसके बाद जो सिम्टम थे वो काफ़ी कम थे उसमें, और ब्लड रिपोर्ट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं उसको फोबिया है दिमाग में कि बार बार उसको सांप काट रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर्प काटता है उसको, क्योंकि सर्प के निशान भी बनते हैं बराबर उसको। जब हम लेके जाते हैं यहाँ से अस्पताल के लिए तो बेहोश होता है, फिचकू डालता है, सब कुछ पूरे लक्षण रहते हैं सांप के, उसको दाबना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी से चिटिकता है। हाँ, बड़ी हालत सीरियस हो जाती है, तब हम उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अभी उसको कहाँ दिखाने लगे, क्योंकि अस्पताल से कल उसको डिस्चार्ज करा दिया? अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब सब लोगों की राय थी कि अब इसको राजस्थान में बालाजी हैं, वहाँ पे लेके गए हैं दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। क्या लगता है, जब ये शुरुआत में हुआ तब तो आपको एक आम घटना की तरह लगा होगा, लेकिन जब बार बार हो रहा था तो आपने क्या? पहली बार जब काटा तो ये होगा कि हो सकता है धोखे से काट लीजिए, छू गया होगा तो काट लिया होगा। इसके बाद दोबारा जब काटा है तब भी हमें शंका हो रही थी। इसके बाद जब 3 4 5 बार होते लगातार कहीं भी जाता है ये, तहाँ भी इसका सर्प पीछा करता है और काटता है बराबर। एक बार आप हमारे चैनल को इस चीज़ को दिखा सकते हैं, कहाँ पे काटा है, कहाँ पहली बार, कहाँ दूसरी बार? हम कैमरे पे दिखाना चाहेंगे, आप मुझे वो जगह दिखाएं कहाँ पर पहले काटा है। पहली बार जो है इस जगह काटा है। अच्छा, पहली बार ये स्पॉट था, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये वॉशरूम की तरफ। जी जी, यहाँ पर क्या उसने पकड़ने भी कोशिश करी थी सांप को? सांप को पकड़ने की इसको दिखाई दिया है कि सर्प काटा है हमको, उन पाइप लगा था इस जगह, तो उस पाइप में घुसने का प्रयास किया, तो उसने हाथ घुसेर के पकड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन इसके बाद फिर पलट के काटा। और फिर इसके बाद हमने पाइप तोड़वा के नाली खुदवाया, पूरा घर खुदवा के सब चेक किया जा रहा है, लेकिन सर्प नहीं दिखाई देता। उसके अलावा किसी और को नहीं दिखाई? और किसी को नहीं दिखाई देता उसके अलावा। आप कौन हैं? आप माँ हैं उनकी। आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत से क्या हुआ, कैसे आप लोगों को ये जानकारी हुई कि बार बार उसी को टारगेट कर रहा है? 2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, फिर सैटरडे को उसको लैटरिन में काटा। इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था, तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं, मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा। इसके बाद वहाँ से फिर अस्पताल भर्ती करते हैं, फिर इसको लाए तो चाचा के घर में रखा, यहाँ अपना घर छोड़वा, तो 2 बार वहाँ भी काटा।
तो 7 बार हो गया उसको काटते काटते। इस दौरान इलाज में काफी पैसा आपका लगा। सीएमओ से हमने आज बात करी इस बारे में, तो उनका कहना था आपने सरकारी अस्पताल को क्यों नहीं चुना, प्राइवेट ही क्यों चुना? 2 बार ले गए, वहाँ स्नैक की इंजेक्शन नहीं मिले थे। हाँ, अब काफ़ी देर तक बच्चा तड़पता है, तो इस वजह से हम लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राइवेट में रखते हैं, तो उससे बच्चा मेरा बच जाता है। अब मुझे तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी आर्थिक सुविधा की व्यवस्था करें, बच्चे का भी बचाव करें। सीएमओ से हमने जब बात करी तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि उसको एक फोबिया है, जिस वजह से वो बार बार इस तरह की चीज़ कह रहा है, और ये सब बातें सामने आई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में, क्योंकि आप खुद व्यक्तिगत यहाँ पर मौजूद थी, आपके सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप उसकी माँ हैं, बताइए। तो ये अब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम लोग उसको, कोई बताया था डॉक्टर ने कि इसको ले जाओ इलाहाबाद या कानपुर या लखनऊ, किसी अच्छे डॉक्टर को उसका हो तो दिखाइए, तो ज़्यादा पता चलेगा इसके कि क्या है अंदर से, इसकी सारी जांचें करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। तो हमने कहा अभी पहले बच्चा परेशान हो जाए, तो अच्छी स्थिति हो जाए उसकी, नॉर्मल हो, तो इसके बाद हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। हमने डॉक्टर से बात करी, अनुमान ऐसा होता है कि जब सांप काटता है तो 2 से 3 दिन लगता है अस्पताल में भी रिकवर होने में, लेकिन जैसा कि अस्पताल में हमें पता लगा कि शुरुआत में तो इसको लगा समय, लेकिन उसके बाद ये 1 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता था, इसको आराम मिल जाता था। ऐसा क्यों? अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो जाता है। हम लोग उसी अस्पताल जाते हैं तो ठीक हो जाता है, तो अब हम किसी तरह किसी से पैसे ऐसे लेके पहुंचते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे दिखता है। आखिरी सपना उसने क्या देखा था, क्योंकि शायद 9वीं बार में कुछ अलग बात सामने आ रही है? सपना उसने ये देखा था कि मुझसे ये कह रहा है सपनों में कि 9वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार काटेगा, 9वीं बार मुझको साथ ले जाएगा। मैं बच नहीं सकता, चाहे जितनी शक्ति लगा दो, कोई बचा नहीं सकता मुझे। अभी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुका है, आप लोग उसको इलाज के लिए आगे कहाँ ले जा रहे हैं? अब उसको इलाज के लिए नहीं ले जा रहे हैं, अब उसके झाड़ फूंक की व्यवस्था करवा रहे हैं, और करवाते भी हैं। अब सीधे कल उसको आज बालाजी ले गए हैं उसको। पहले भी कहीं झाड़ फूंक इसकी कराई है आपने? सब जगह करवाई, तांत्रिक भी बुलवाए और सांप पकड़ने वाले भी बुलवाया, कहीं दिखा नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर ये विकास दुबे की माँ है, जिनका ये कहना है कि पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया कैसे शुरुआत में 2 जून को जो सांप है वो उसको डसता है, उसके बाद एक के बाद एक लगातार हर शनिवार उसको टारगेट बनाता है। इस बार हालांकि बृहस्पतिवार को उसने उसको डसा है। फिलहाल परिवार ने उसको मंदिर भेजा है यहाँ से राजस्थान इलाज के लिए। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में जहाँ हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, एक ही युवक को 7 बार अलग अलग हफ्ते में एक सांप ने डसा है। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड 0 पर, और उसी घर में जहां विकास दुबे को पहली बार सांप ने डसा था। ये वही जगह है जहां पर वो अपनी चारपाई, ये देखिए सामने मौजूद है, हटा रहा था, जिस दौरान उसको पहली बार सांप ने डसा था। वहीं उनके घर के कुछ लोग भी यहां पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आप उनके कौन लगते हैं और आपका क्या नाम है? हमारा नाम राधाकृष्ण द्विवेदी है, हम उनके चाचा लगते हैं। पहली बार सांप ने यहाँ पर काटा था? इसके बाद दोबारा लैटरिन करने जा रहा था, वहाँ पे काट लिया है उसको। इसके बाद फिर 2 बार यहाँ काटा, एक बार फिर इसको मौसी के यहाँ गया, वहाँ भी काटा, और 3 बार उस वाले घर में काटा। 4 बार इसको मिला के टोटल 7 बार काट चुका है ये सर। हाँ, क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या कारण है कि वो यहाँ से दूसरी जगह भी गया, मौसी के यहाँ भी गया, वहाँ भी सांप उसका पीछा कर रहा है? क्या कोई कारण नहीं समझ में? ये कारण कुछ नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ इतना वो बताता है कि काटने के पहले हमारी बाईं आंख जो है फड़कने लगती है, और 2-3 घंटे बाद हमको समझ में आता है कि अब कुछ होने वाला है। इतने में ही थोड़ी देर बाद ये बेड लेट जाता है, सब लोग उसकी देख रेख करते हैं, और किसी को नहीं दिखाई देता, और सर्प आके काट के चला जाता है। आज हम अस्पताल भी गए थे, वहाँ ही पता लगा कि पहले 2 बार तो सिम्टम काफ़ी लगे, लेकिन डॉक्टर का कहना था उसके बाद जो सिम्टम थे वो काफ़ी कम थे उसमें, और ब्लड रिपोर्ट्स में भी ज़्यादा कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन ऐसा तो नहीं कहीं उसको फोबिया है दिमाग में कि बार बार उसको सांप काट रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सर्प काटता है उसको, क्योंकि सर्प के निशान भी बनते हैं बराबर उसको। जब हम लेके जाते हैं यहाँ से अस्पताल के लिए तो बेहोश होता है, फिचकू डालता है, सब कुछ पूरे लक्षण रहते हैं सांप के, उसको दाबना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी से चिटिकता है। हाँ, बड़ी हालत सीरियस हो जाती, तब हम उसको अस्पताल लेके जाते हैं। अभी उसको कहाँ दिखाने लगे, क्योंकि अस्पताल से कल उसको डिस्चार्ज करा लिया? अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद अब सब लोगों की राय थी कि अब इसको राजस्थान में बालाजी हैं, वहाँ पे लेके गए हैं दिखाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। क्या लगता है
है जब ये शुरुआत में हुआ तब तो आपको एक आम घटना की तरह लगा होगा, लेकिन जब बार बार हो रहा था तो आपने क्या? पहली बार जब काटा तो ये होगा कि हो सकता है धोखे से काट लीजिए, छू गया होगा तो काट लिया होगा। इसके बाद दोबारा जब काटा है तब भी हमें शंका हो रही थी। इसके बाद जब 13, 14, 5 बार होते लगातार कहीं भी जाता है ये, तहाँ भी इसका सर पे पीछा करता है और काटता है बराबर। एक बार आप हमारे चैनल को इस चीज़ को दिखा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे काटा है, कहाँ पहली बार, कहाँ दूसरी बार? हम कैमरे पे दिखाना चाहेंगे, आप मुझे वो जगह दिखाएं कहाँ पर पहले काटा है। पहली बार जो है इस जगह काटा है। अच्छा, पहली बार ये स्पॉट था, ठीक है। उसके बाद दोबारा ये वॉशरूम की तरफ। जी जी। यहाँ पर क्या उसने पकड़ने भी कोशिश करी थी सांप को? सांप को पकड़ने की इसको दिखाई दिया है कि सर पे काटा है हमको, उन पाइप लगा था इस जगह, तो उस पाइप में घुसने का प्रयास किया तो उसने हाथ घुसेर के पकड़ने का प्रयास भी किया है, लेकिन इसके बाद फिर पलट के काटा। और फिर इसके बाद हमने पाइप तोड़वा के नाली खुदवाया, पूरा घर खुदवा के सब चेक किया जा रहा है, लेकिन सर्प नहीं दिखाई देता। उसके अलावा किसी और को नहीं दिखाई? और किसी को नहीं दिखाई देता उसके अलावा। आप कौन हैं? आप माँ हैं उनकी। आपसे जानना चाहेंगे शुरुआत से क्या हुआ, कैसे आप लोगों को ये जानकारी हुई कि बार बार उसी को टारगेट कर रहा है? 2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, फिर सैटरडे को उसको लैटरिन में काटा। इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा। इसके बाद वहाँ से फिर अस्पताल भर्ती करते हैं, फिर इसको लाए तो चाचा के घर में रखा, यहाँ अपना घर छोड़वा तो 2 बार वहाँ भी काटा, तो 7 बार हो गया उसको काटते काटते। इस दौरान इलाज में काफी पैसा आपका लगा। सीएमओ से हमने आज बात करी इस बारे में, तो उनका कहना था आपने सरकारी अस्पताल को क्यों नहीं चुना, प्राइवेट ही क्यों चुना? 2 बार ले गए, वहाँ स्नैक के इंजेक्शन नहीं मिले थे। हाँ, अब काफ़ी देर तक बच्चा तड़पता है, तो इस वजह से हम लोग अपने बच्चे को बचाने के लिए प्राइवेट में रखते हैं, तो उससे बच्चा मेरा बच जाता है। अब मुझे तो सरकार से यही उम्मीद है कि हमारी आर्थिक सुविधा की व्यवस्था करें, बच्चे का भी बचाव करें। सीएमओ से हमने जब बात करी तो उनका कहीं ना कहीं ये कहना था कि उसको एक फोबिया है, जिस वजह से वो बार बार इस तरह की चीज़ कह रहा है, और ये सब बातें सामने आई हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे में, क्योंकि आप खुद व्यक्तिगत यहाँ पर मौजूद थी, आपके सामने पूरा घटनाक्रम हुआ है, आप उसकी माँ हैं, बताइए। तो ये अब हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं बचा कि हम लोग उसको, कोई बताया था डॉक्टर ने कि इसको ले जाओ इलाहाबाद या कानपुर या लखनऊ, किसी अच्छे डॉक्टर को उसका हो तो दिखाइए, तो ज़्यादा पता चलेगा इसके कि क्या है अंदर से, इसकी सारी जांचें करवाइए, ब्लड टेस्ट करवाइए। तो हमने कहा अभी पहले बच्चा परेशान हो जाए तो अच्छी स्थिति हो जाए उसकी, नॉर्मल हो, तो इसके बाद हम इसको डॉक्टर के पास ले जाएं। हमने डॉक्टर से बात करी, अनुमान ऐसा होता है कि जब सांप काटता है तो 2 से 3 दिन लगता है अस्पताल में भी रिकवर होने में, लेकिन जैसा कि अस्पताल में हमें पता लगा कि शुरुआत में तो इसको लगा समय, लेकिन उसके बाद ये 1 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाता था, इसको आराम मिल जाता था। ऐसा क्यों? अब ये हम लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो जाता है। हम लोग उसी अस्पताल जाते हैं तो ठीक हो जाता है, तो अब हम किसी तरह किसी से पैसे ऐसे लेके पहुंचते हैं कि बच्चा हमारा अच्छे दिखता है। आखिरी सपना उसने क्या देखा था, क्योंकि शायद 9वीं बार में कुछ अलग बात सामने आ रही है? सपना उसने ये देखा था कि मुझसे ये कह रहा है सपनों में कि 9वीं बार, 7वीं बार, 8वीं बार काटेगा, 9वीं बार मुझको साथ ले जाएगा। मैं बच नहीं सकता, चाहे जितनी शक्ति लगा दो कोई बचा नहीं सकता मुझे। अभी हॉस्पिटल से वो डिस्चार्ज हो चुका है, आप लोग उसको इलाज के लिए आगे कहाँ ले जा रहे हैं? अब उसको इलाज के लिए नहीं ले जा रहे हैं, अब उसके झाड़ फूंक की व्यवस्था करवा रहे हैं, और करवाते भी हैं। अब सीधे कल उसको आज बालाजी ले गए हैं उसको। पहले भी कहीं झाड़ फूंक इसकी कराई है आपने? सब जगह करवाई, तांत्रिक भी बुलवाए और सांप पकड़ने वाले भी बुलवाया, कहीं दिखा नहीं। तो देखिए, साफ तौर पर ये विकास दुबे की माँ है, जिनका ये कहना है कि पूरा घटनाक्रम उन्होंने बताया कैसे शुरुआत में 2 जून को जो सांप है वो उसको डसता है, उसके बाद एक के बाद एक लगातार हर शनिवार उसको टारगेट बनाता है। इस बार हालांकि बृहस्पतिवार को उसने उसको डसा है। फिलहाल परिवार ने उसको मंदिर भेजा है यहाँ से राजस्थान इलाज के लिए।